हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं सुनील रोहिला आपको अपने यूट्यूब चैनल SR मास्टर क्लास पे स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल पर आपको मैं हर रोज़ मैथ्स की वीडियो लेके आता हूँ। मैथ्स में मैंने आपके लिए SICI स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें SI मैं फिनिश करवा चुका हूँ। फिर भी कुछ क्वेश्चन रह गए हों या फिर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम CI। SI से ज़्यादा SCI ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, चाहे आपका HSSC हो, चाहे SSC हो, रेलवे हो, NTPC हो, ग्रुप D हो, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं एज कम्पेयर टू सिंपल इंटरेस्ट, है ना। तो इस पे बात करेंगे आज, बिल्कुल बेसिक से बात करेंगे। आज ये बेसिक क्लास है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो कमेंट में ज़रूर बताना भाई, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो जो इस पे नया जुड़ रहा है अपना, ठीक है। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना इस चैनल को, ताकि आगे वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और मैं सारे चैप्टर करवाऊंगा, इसमें बेसिक से करवा रहा हूँ मैं आपका। NTPC के लिए तो होगा ही होगा ये, साथ में आपका हरियाणा जो CT एग्ज़ाम है आपका, जो जून में होना प्रस्तावित है हरियाणा सरकार की तरफ से, और साथ में आपका NTPC का फेज़ 2 होने वाला है, ठीक है। वो भी आपका जुलाई में होगा, और उससे पहले मई में होगा आपका लेवल 6 का एग्ज़ाम होगा आपका, ठीक है। लेवल 6 के लिए जो मई में एग्ज़ाम होना है उसके लिए, और जुलाई में जो अन्य लेवल है, जब जैसी डेट देगा रेलवे वैसे एग्ज़ाम होंगे आपके, ठीक है। ज़्यादा बातें ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना CI, कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो, आपने बचपन से फॉर्मूला पढ़ते आए होंगे। मैं भाई बात करूँगा सबसे पहले जो आप जानते हैं, फिर मैं अपने बारे में बताऊँगा कि इसमें ऐसा चीज़ होता है। तो CI होता है जो हमारा, हम अमाउंट के बारे में बात करते थे। अमाउंट अपना धन, जो प्रिंसिपल इनटू में क्या होता है 1 + R/100, और ऊपर क्या होता था टाइम। ये बचपन से पढ़ते आए अपना, है ना। मिश्रित धन होता था अपना अमाउंट। जो अगर इसमें रेट अलग अलग हो तो अलग अलग टाइम के लिए हम अलग अलग लेते थे। तो जो इसकी ये हो क्या हो जाएगा, P + R1/R2, R1/100 इंटू में 1 + R2/100 एंड सो ऑन। इस तरह से आपका ये चलता रहता था, ठीक है। मगर जो हम CI निकालते थे, चक्रवर्ती ब्याज निकालते हैं, वो क्या होता है भाई, हमारा अमाउंट मिश्रित धन में से हम क्या निकाल देते हैं, प्रिंसिपल, मतलब मूलधन निकाल दें तो हमारा पास क्या बच जाएगा, आपका चक्रवर्ती ब्याज बच जाएगा। तो अगर इसको फॉर्मूले में पुट करें, अमाउंट का फॉर्मूला हम ऊपर पढ़ चुके हैं। ये बिल्कुल बेसिक बातें हैं, बेसिक से आगे चलेंगे थोड़ी देर में। तो सबसे पहले इसको चेंज करते हैं, कैसे क्या बनता है। इसके अंदर T हो जाता है और माइनस क्या हो जाता है भाई, आपका P हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से एक CI का फार्मूला बन जाता है। हम फार्मूले कोई याद नहीं रखेंगे इसमें, मगर आपको एक इंट्रोडक्शन के लिए कोई आपको थोड़ा सा बहुत याद रहे कि सर ने क्या किया था, वो थोड़ा सा मैं याद दिलाना चाह रहा हूँ आपको कि आपने बचपन में क्या क्या पढ़ते आए हो अभी तक, ठीक है। तो ये हमारा चक्रवर्ती ब्याज का फार्मूला बन गया आपका। तो ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका P होता है वो आपको मैं बता दूँ, ये क्या होता है, आपका प्रिंसिपल होता है। हिंदी मीडियम वालों तो इसमें होता है आपका मूलधन होता है ये, ठीक है। R क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। R क्या होता है आपका, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। R क्या होता है आपका, रेट ऑफ इंटरेस्ट। और T क्या होता है आपका, टाइम होता है। T क्या होता है आपका, टाइम होता है। और E क्या होता है भैया, आपका अमाउंट होता है, मिश्रित धन होता है। ये मिश्रित मतलब इसमें जुड़ा होता है, ठीक है। अब देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट को चक्रवर्ती ब्याज कहा जाता है भाई, चक्रवर्ती, है ना भाई, चक्र में चलता है। इसलिए क्यों चक्रों में चलता है, ये देखो मैं इसके मतलब बड़े बड़े चक्कर हैं इसके, तो इसको चक्रवर्ती ब्याज बोला जाता है। मैं आपको प्रूव करूंगा ये चक्रों में क्यों चलता है, क्या क्या चक्कर हैं इसके, ठीक है। तो उससे पहले कंपैरिजन करेंगे हम SI और CI में। SI आप पीछे पढ़ चुके हो और CI भी आप पढ़ रहे हो अभी। तो SI और CI में डिफरेंस जानेंगे तो आपको CI अच्छे तरह से जानने का भी मौका मिलेगा कि आपको CI कैसे पढ़ना है, और CI में और SI में डिफरेंस क्या होता है मेन, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाहूँगा कि आपको SI भी बात करेंगे और CI की बात करेंगे। तो जो यहाँ में ले लेते हैं, SI ले लेते हैं। अगर यहाँ पे हम P मान लेते हैं भाई, आपने कोई बैंक में जमा की, 100 रुपये जमा किए, ठीक है। और R आपका दे दिया 10% दे दिया, और टाइम आपका अकॉर्डिंग टू T मतलब आपका 1 ईयर दे दिया, ठीक है। तो आपका SI क्या हो जाता था, SI क्या हो जाता था भाई, आपका P इंटू में R इंटू में T होता था आपका, यही होता था ना। तो यहाँ से अगर वैल्यू पुट करते हैं तो ये कितना बन जाएगा भाई, 100 इंटू में 10 इंटू में 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये मैं फर्स्ट ईयर का लगा लो या फिर पहले साल का लगा लो, मतलब 1 साल का। तो कितना ब्याज मिला इसको, 10 रुपये ब्याज मिला, ठीक है। तो मतलब इसको 1 साल के बाद बैंक कितने रुपए लौटाएगा भाई, 100 तो उसकी पूंजी है ही है,
प्लस आपका क्या लौटाएगा, ब्याज लौटाएगा। तो कितने लौटाएगा भाई, 110 लौटाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में क्या हो जाएगा भाई, नेक्स्ट ईयर में आपका सेकंड ईयर होने के बाद भाई 110 तो आपका बैंक में जमा रहा, आपको कहेगा ना बैंक वाला भाई ले जाओ 110 रुपये हो गए, नहीं नहीं आप रखो इसको, मैं 110 को फिर आगे और अगले साल लेके जाऊंगा, तो फिर इस पर 10% ब्याज लगेगा। तो मतलब कितना हो जाएगा 10, मतलब पूंजी आपकी 100 ही रहेगी, मतलब जो पूंजी पड़ी है उसी पे ब्याज लगेगा। तो 10% का कितना बन जाएगा आपका, 100 का 10% 10 ही बनेगा। तो यहाँ पे पूंजी 2 साल के बाद कितनी बन जाएगी आपकी, 120 बन जाएगी। सिमिलरली कितने बन जाएगा, समझ रहे हो ना बात को। तो 110 यहाँ पे कितनी बन गई अब 3 साल के बाद 110, मगर फिर आपके पूंजी पर ब्याज लगेगा। पूंजी कितनी थी आपकी 100 थी, ब्याज कितना भाई 10 रुपये आया, यही ब्याज चलेगा आपका। तो टोटल पूंजी कितनी बन गई 3 साल के बाद भाई आपकी 130 रुपये बन गई। ठीक है, एंड सो ऑन इस तरह चलता रहेगा आपका, मतलब जो पूंजी है आपकी उसी पे ब्याज चलता रहेगा आपका, और वो ब्याज आपका जुड़ता रहेगा अगले साल के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं सीआई की। देख सीआई में मज़ेदार बात क्या है इसमें, सीआई में मान लेते हैं आपके पास पी आपका 100 है, पी क्या आपका 100 है, और आर क्या आपका 10% है। ठीक है, आर कितना आपका 10% है। अगर 100 को गुना में 10 कर दें भाई, इसका पहले साल का ब्याज क्या होगा भाई, 100 पे ब्याज देगा ना पहले साल पे, तो कितना ब्याज देगा ये आपका 10% देगा, मतलब ये भी 10 रुपये देगा आपका। तो मतलब पहले साल के अंत तक, पहले साल के अंत तक, तो मतलब 100 प्लस 10, मतलब टोटल पूंजी कितनी हो जाएगी उसकी भाई 110 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 110 हो जाएगी। यहाँ भी कितनी थी 110 थी। तो आपने देखा कि जो फर्स्ट ईयर का आपका ब्याज होता है दोनों तरफ से, जो फर्स्ट ईयर का ब्याज होता है, मतलब सीआई में और एसआई में फर्स्ट ईयर का दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। एक तो ये डिफरेंस है, आप लगा लो एक ये सिमिलरिटी भी है इनकी। ठीक है, कोई आपसे पूछे भी सिमिलरिटी क्या, तो दोनों के फर्स्ट ईयर का जो ब्याज होता है, जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट होता है, वो आपका सेम बन जाता है आपका। ठीक है, सेम प्रिंसिपल पे, सेम रेट पे, सेम टाइम पे। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट ईयर पे। अब इसकी सेकंड ईयर में बात करते हैं। अभी सेकंड ईयर में क्या होगा, अब ये देखो जो 110 है, ये 110 भी लगेगा। ये 110 मतलब कैसे बना था भाई, 100 प्लस 10 बना था ना आपका भाई, 100 प्लस 10 बना था ना, मतलब आपकी 100 पूंजी थी, 10 आपका ब्याज था। तो इस पे अब 10% लगेगा, इस पे क्या लगेगा 10% लगेगा। अगर इस पर 10% लगाएंगे तो उसको सोल्व कर लेते हैं एक बार। देखो बिल्कुल एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, तो 100 गुना में 10 बटे में 100, और प्लस में भाई 10 गुना में 10 अपॉन में 100 हो जाएगा आपका ये। ठीक है, तो इसको सोल्व किया बिल्कुल, तो कितना ब्याज बन गया आपका भाई, ये 10 और प्लस 1, मतलब ये 1 बन गया ना। तो मतलब टोटल ब्याज कितना बन गया 11 बन गया। कितना बन गया आपका 11 बन गया। मतलब सेकंड ईयर के लास्ट तक, सेकंड ईयर के लास्ट तक कितना ब्याज बन जाएगा आपका भाई, 110 तो था ही पहले पहले, प्लस कितना बन जाएगा आपका 11, कितना बन गया आपका टोटल ये 121 बन गया। अब डिफरेंस समझ में आया आपको भाई, यहाँ से 121 बन रहा है और यहाँ पे कितना बन रहा है 120 बन रहा है। ठीक है, इसका मतलब जो पिछले साल का जो अमाउंट था, जो पिछले साल का अमाउंट था, मेरी बात को ध्यान से सुनना, जो पिछले साल का अमाउंट था, जो फर्स्ट ईयर के लास्ट का अमाउंट था, वो अगले साल के लिए क्या बन गया, वो बन गया आपका प्रिंसिपल। वो आपका बन गया प्रिंसिपल, मतलब आपका बन गया मूलधन। ठीक है, वो क्या बन गया आपका मूलधन बन गया, मतलब अमाउंट क्या बन गया आपका प्रिंसिपल। अब देखो यहाँ पे सेकंड ईयर का लास्ट में कितना बना भाई 121। अब ये अगले साल के लिए क्या बन जाएगा, अगर मैं थर्ड ईयर के लिए बात करूँ तो अगले साल के लिए क्या बन गया प्रिंसिपल बन गया। तो मतलब अब ब्याज जो लगेगा ना कि वो 100 पे लगेगा, ना वो 110 पे लगेगा, जो सेकंड ईयर का लास्ट है वो उस पर बन गया आपका 121। इसका 10% निकालेंगे। अगर इसका 10% निकालते हैं तो टोटल कितना आ जाएगा भाई 12.1, मतलब 12.1% आ जाएगा। 12.1 रुपीज़ लगा लो इसको, एक आपका ब्याज बन गया। तो टोटल अमाउंट कितना बन गया आपका भाई 121 प्लस 12.1, तो कितना बन गया आपका ये 133। कितना बन गया आपका 133.10 बन गया आपका। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका 133.0 बन गया। अब देखो यहाँ पे थर्ड ईयर का ब्याज कितना था 130 रुपये था, यहाँ कितना बना भाई 133.10। तो इसलिए इसको बोला जाता है चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब चक्रों में चलेगा भाई, ये चक्रों में बढ़ता है अपने पैसे बढ़ाने के लिए, है ना। तो इस तरह से समझो, जो पिछले साल का अमाउंट होता है वो अगले साल का क्या बन जाता है प्रिंसिपल बनेगा, हमेशा हमेशा के लिए बनेगा इसमें। ठीक है, जैसे क्वेश्चन था, कोई क्वेश्चन बताता हूँ आपको भाई। जैसे कोई क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर आपको बोला जाए कि 3 साल में कोई राशि है भाई, 3 साल बाद कोई राशि 2000 रुपये बन गई भाई, 3 साल में कितनी राशि कोई 2000 बन गई, और 4 साल में वही राशि कितनी बन गई भाई आपकी 2100 बन गई। 4 साल में कितनी बन गई 2100 बन गई। ये मैंने ऐसा ही में फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था। तो आपसे रेट पूछेगा भाई, रेट परसेंट क्या होगा भाई, रेट परसेंट क्या होगा भाई, 2000 से कितनी बन गई 2100 बन गई। तो मतलब टोटल ब्याज कितना जुड़ा इस पर 100 रुपये जुड़ा।
कितना ब्याज जुड़ा भाई? 100 रुपये जुड़ा। तो 100 रुपये जुड़ा भाई, 100 रुपये जुड़ा तो किस राशि में जुड़ा? 2000 रुपये जुड़ा। किस राशि में जुड़ा? 2000 रुपये जुड़ा। और गुना में कितना हो जाएगा भाई? 10, मतलब आर निकालना है हमें, आर अपॉन 100। और कितना ब्याज जुड़ा? टोटल 100 जुड़ा। तो सोल्व कर लेते हैं इसको यहाँ से। तो 20 से कितना आ जाएगा? 20 5 100। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 5%। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? 5% आ गई। ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं और भी लेके आऊँगा, मतलब ये सिंपल क्वेश्चन था। अब आगे बात करेंगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अभी। ठीक है। तो आपको दो चीज़ें समझ में आई, SCI में क्या, जो पिछले साल का अमाउंट है भाई अगले साल का क्या होता है भाई? प्रिंसिपल होता है। और जो फर्स्ट ईयर का SI और CI दोनों क्या होते हैं? फर्स्ट ईयर में सेम होते हैं आपके। ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन और है, मैं जैसे अब मेथड की बात करते हैं। आप भी क्वेश्चन निकाल के दिखाना भी मेरे को भाई। 4th ईयर है भाई, 4 साल में कोई राशि 2000 बन गई और 5 साल में कितनी बन गई? तो आप मेरे को रेट निकाल के बताओ इसका फटाफट। बताओ 2200 बन गई, तो रेट क्या हो जाएगा इसका? बताना भाई। ठीक है। कॉपी में जरूर बताना करके भाई, कमेंट में जरूर बताना कितना आ गया इसका। आर बताना मेरे को, आर कितना बनेगा इसका। ठीक है। अब बात करते हैं मेथड की। ये तो निकाल लोगे ना, ऊपर मैंने निकाल रखा है बिल्कुल। यहाँ पे कितना आ गया? 200 रुपये ब्याज आ गया। किस पे आया? 2000 रुपये आया। तो 2000 गुना में R/100 बराबर क्या आएगा? 200। तो आपका रेट बताना कितना आएगा। ठीक है। अब मान लेते हैं भाई कोई प्रिंसिपल था आपका भाई 2000 रुपये था। देखो बिल्कुल अब बेसिक से शुरुआत करते हैं, CI को समझने की कोशिश करते हैं कि अब मेथड कौन सा हमें अपनाना है, ना कि कोई फार्मूला लगाना। मेथड लगाऊंगा मैं एक, बिल्कुल एक ही सिंगल मेथड होगा आपका। अगर R आपका 10% है, मेथड तो बहुत सारे बनते हैं, मगर जो एक वैसा मेथड सीखना आपको जो हर जगह पूरे चैप्टर में यूज हो, वही मेथड आप सिंगल मेथड रखो तो आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगी। ठीक है। अगर टाइम आपका कितना है? 10, टाइम आपका 2 साल है। टाइम कितना आपका? 2 साल है। R 10% है। P आपका प्रिंसिपल है, कितना है? 2000 रुपये है। तो आपसे क्या पूछा जाएगा? CI पूछा जाएगा। तो आपसे क्या पूछा जाएगा? CI पूछा जाएगा। ठीक है। तो मतलब अगर हम 10% को क्या ले सकते हैं भाई? 10/100 ले सकते हैं ना। तो मतलब कितना हो गया भाई? 1/10 आ गया। कितना आ गया? 1/10 आ गया। ठीक है। एक ट्रायंगुलर मेथड आता है आपका, जैसे 2 साल के लिए तो 2 बनाएंगे, अगर 3 साल के लिए होता 3 बनाते हैं। 3 साल वाला भी करवाऊंगा, मगर धीरे धीरे समझते चलो इसको। तो R आ गया आपका 2, EP आ गया 2000 रुपये। R कितना है? 10%, मतलब 2000 का 10% कितना हो गया भाई आपका? 200 रुपये हो गया। कितना हो गया? 200। तो मतलब फर्स्ट ईयर के लिए 200, सेकेंड ईयर के लिए भी क्या हो जाएगा? 200 हो जाएगा। ठीक है। मगर 200 के ऊपर एक ब्याज और लगेगा। क्यों? पिछले साल के ऊपर एक ब्याज लगता है। क्या लगेगा? 10% इसका लगेगा। कितना हो गया टोटल? ये 20 हो जाएगा आपका। मतलब इस पे ब्याज लगेगा ना फर्स्ट ईयर पे। तो टोटल हमारा क्या आ गया आपका भाई? टोटल CI कितना हो जाएगा आपका? देखो टोटल CI कितना हो जाएगा भाई? 200। ये तो आपका क्या हो गया? प्रिंसिपल। ये आपका SI बोल सकते हैं इसको फर्स्ट ईयर का, और ये सेकेंड ईयर का SI। मगर जो हमारा CI होगा, CI क्या होता है हमारा भाई? CI क्या होता है? मैंने अभी बताया था आपको। CI क्या होता है? अमाउंट माइनस क्या होता है? प्रिंसिपल होता है। ठीक है। तो यहाँ से क्या बनेगा आपका? 200 भाई। टोटल कितना बनेगा भाई? ये भी फर्स्ट ईयर का CI है, ये सेकेंड ईयर का CI है, और ये मतलब इसका फर्स्ट का ब्याज के ऊपर ब्याज है। तो 200 प्लस 200 और प्लस का कितना आ जाएगा? 20। तो कितना भाई? 420 आंसर आ गया आपका। तो CI कितना आ गया आपका? 420। मेरे को लगता है कि थोड़ा कम समझ में आएगा। मैं क्वेश्चन और लेके आऊँगा इसके ऊपर अभी। ठीक है। अब देखो कईयों को समझ आएगा सर ये 20 कहाँ से आया? तो 20 इसके ऊपर से आया भाई 200 से। भाई 200 का हम क्या निकालेंगे? 10% निकालेंगे। 10% निकालेंगे तो कितना बन जाएगा आपका? ये भाई 2 गुना में 10 कितना आ गया? 20%। 20 आ गया आपका। ठीक है। तो इस मेथड से भी कर सकते हैं। एक मेथड और है इसके अंदर, अगर आप फॉर्मूले से करना चाहते हो। अगर क्वेश्चन सिंपल है तो फॉर्मूले से करो। जैसे प्रिंसिपल कितना दे रखा है? 2000 दे रखा है। ठीक है। हमें डायरेक्ट अमाउंट निकालनी, पहले तो अमाउंट निकलेगी यहाँ से। अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा भाई? 2000, और गुना में कितना? 10% है। तो इसको क्या ले सकते हो भाई? 1 + 10/100 भाई। 1 + 10/100 तो 10 ये कट जाएगा। तो 10 एकम 10 और 1 11। तो इसको क्या ले सकते हो? 2000 गुना में 11/10 और गुना में 11/10। तो 2 बार हो जाएगा ना यहाँ से। तो काट देंगे, तो इसको काटेंगे तो यहाँ से 2 बार कटेगा। तो 11 11 121 दूनी कितना बन जाएगा भाई? 2420 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 2420। मगर ये तो अमाउंट आया हमारा, हमें क्या निकालना है? CI निकालना है। और CI के लिए फॉर्मूला बता चुका हूँ भाई, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कितना है आपका? 2000 रुपये है। तो 2000 इसमें से क्या कर दो? माइनस कर दो। तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा? 420। वही 420 यहाँ पे आ जाएगा आपका। ठीक है। आपको जो मेथड अच्छा लगे वो करो, मगर मैं आपको सलाह दूंगा कि ये मेथड लेंगे हम पूरे चैप्टर में, यहीं से स्टार्ट करेंगे, इसी पे फिनिश करेंगे अपना। ठीक है। ये मेथड सिंपल तो लगता है, मगर इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। ठीक है। तो नेक्स्ट में बात करते हैं अपनी
अब देखो एक क्वेश्चन और आता है, देखो अब क्वेश्चनों की स्टार्ट हो गए। मैं मेथड से आपको बिल्कुल एक ये मेथड है ना समझा दूंगा लास्ट तक कि मैं क्या बनाने जा रहा हूँ और आपको क्या क्या बनाना है। जैसे आर बराबर आपको 10% दे दिया भाई, आर बराबर क्या दे दिया 10%, टाइम बराबर आपको 2 साल दे दिया, टाइम बराबर आपको 2 साल दे दिया, और सी आई दे दिया। अब आपको उल्टा काम कर रहे हैं, अब की बार 420 दे दिया। प्रिंसिपल बता दो भाई, प्रिंसिपल आप बच्चों के आपने किसी ने किया तो पिछले वाला क्वेश्चन तो बता दोगे क्या 2000 रुपये, मगर 2000 कैसे आएगा बताते हैं, इसको निकालते हैं भाई। आर बराबर 10% है तो 10% को क्या लिख सकते हो भाई 1/10 लिख सकते हो ना भाई, 10 बटे में 100 तो 1/10। अब देखो यहाँ पे देखो ना टाइम कितना है 2 साल है। अगर टाइम 2 साल है तो इसको 10 को जो नीचे वाली टर्म इसको 2 बार गुना कर दो, 2 बार गुना करेंगे तो मतलब 10 गुना में 10 सेम कोई दो कितना बन गया आपका 100 बन गया। ये इसको हम लेट मानते हैं, प्रिंसिपल मानते हैं। क्या मानते हैं इसको? प्रिंसिपल मानते हैं। अब इसका 1/10 2 साल के लिए ना, तो अगर 3 साल के लिए होता 3 बना देते, तो 2 साल के लिए है तो इसका 100 का 10% कितना आ जाएगा भाई 10 आ जाएगा। इसका 10% कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। मगर इस पर तो ब्याज देगा ना, तो कितना बनेगा ब्याज इसका 10 का 10% बताओ भाई 1 रुपया ही बनेगा ना भाई। 10 का 10% है, बच्चों वाली बात मत करो, कितना बन जाएगा भाई 1 रुपया ही बन जाएगा। ठीक है। अब टोटल सी आई यहाँ से कितना आ गया भाई 10 और 10 20 और 1 21। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो मैं क्या क्या जोड़ रहा हूँ, तो 10 + 10 बराबर किसके आ गया भाई 21। और 21 की वैल्यू कितनी दी गई है हमें 420 दी गई है। कितनी दी गई है 420। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 21 अपॉन में 21। हमें प्रिंसिपल क्या माना था 100 माना था, तो 100 की वैल्यू निकालनी है हमें। अगर 100 की वैल्यू निकाल लेंगे तो गुना में कितना हो जाएगा भाई 100 हो जाएगा आपका। तो कर लो भाई 21 दूनी 42, वही क्वेश्चन का आंसर आ गया आपका। कितना है आपका प्रिंसिपल 2000 रुपये है। कितना आ गया आपका 2000 रुपये आपका। ठीक है, कर सकते हैं। आपको बुकों में ये मेथड भी दिखा होगा, भी आपने 10% को बराबर क्या लिखते हैं भाई 1/10 लिखते हैं। ठीक है, ये मेथड अलग है, थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको मैं। जैसे आपने देखा होगा कई जगह लिखा भी होगा आपके सामने भाई 1/10 गुना में, मतलब 1/10 को क्या ले सकते हैं भाई 10, पहले साल के लिए क्या होगा 10 और प्लस 1 ब्याज कितना बन जाएगा 10 और 1 11। अगले साल के लिए क्या हो जाएगा भाई 10 गुना में 10, और यहाँ पे कितना बन जाएगा 11 गुना में 11। ठीक है, तो अब इसको यहाँ पे ऐड करते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, जैसे ये कितना बन गया आपका 100 हो गया, ये कितना हो गया भाई 121 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया 121। मगर 121 की वैल्यू दे रखी है आपका सी आई है, सी आई की वैल्यू कितनी दे रखी है 420। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है 100 की वैल्यू निकालनी है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 20 को गुना कर देते हैं इससे, तो कितना हो गया आपका 2000 रुपये आ गया। कितना आ गया 2000 रुपये आ गया आपका। ठीक है, निकाल सकते हैं यहाँ भी। अब बात करते हैं थर्ड ईयर पे, जो आपका मेन इंपॉर्टेंट है। थर्ड ईयर पे बात करते हैं। अगर हमें थर्ड ईयर पे बात करूँ, अगर लेट आपका टाइम कितना हो जाएगा थर्ड ईयर, मतलब 3 साल में बात करेंगे 3 सालों के लिए, तो टाइम कितना हो जाएगा आपका भाई 3 ईयर हो जाएगा। टाइम कितना हो जाएगा 3 साल हो जाएगा। पी बराबर किसके हो जाएगा 2000 रुपये की हो जाएगा, 20,000 ले लेते हैं इसको। और टाइम बराबर तो आपको दे ही दिया, तो आर की वैल्यू कितनी दे दी आपको, मान लेते हैं 10% दे दिया। कितना दे दिया 10% दे दिया। तो 10% को क्या ले सकते हो भाई 1/10 लिख सकते हैं ना। अब देखो टाइम 3 बार है तो इसको 3 बार गुना करो भाई 10 गुना में 10 गुना में 10, ऐसे ही गुना करना है जो नीचे चाहे कुछ भी हो। तो 3 अगर 3 साल के लिए 3 बार गुना करो, 4 है तो 4 बार गुना कर दो। कितना बन गया भैया आपका 1000 रुपये बन गया। कितना बन गया 1000। इसको क्या मानते हैं हम प्रिंसिपल मानते हैं। क्या मानते हैं इसको हम प्रिंसिपल मानते हैं। ठीक है, ये कितना बन गया आपका 1000 बन गया। अब देखो इसका 1/10 मतलब इसका 10% निकाल लेंगे सभी जगह, तो ये मतलब 1/10 ही निकाल लो। कितना बन गया आपका 1000। ये भी कितना बन गया आपका, ठीक है, ये कितना बन गया आपका 1000 बन गया। ये भी कितना बन गया आपका 1000। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकालेंगे हम, अब देखो इसका ब्याज कितना बनेगा भाई 1000 का 10% कितना बन गया आपका 100 बन गया। और ये कितना बन जाएगा भाई, इसका टोटल ब्याज कितना बन जाएगा आपका, इसका टोटल ब्याज भाई 1000 2000 प्लस 100 कितना हो गया भाई 2100। 2100 का 10% निकाल लो भाई, 2100 का 10% निकालना तो कितना बन जाएगा आपका, ये यहाँ से डायरेक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा 210 आ गया। कितना आ गया आपका 210 आ गया आपका। ठीक है, तो कितना आ गया आपका 210 आ गया। अब देखो पी की वैल्यू दे रखी है हमें, पी की वैल्यू कितनी दे रखी है 2000 रुपये दे रखी है। अगर पी की वैल्यू दे रखी है, हमसे क्या पूछा गया, मान लेते सी आई पूछा गया है, तो सी आई कैसे निकालेंगे। तो सी आई की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई 1000 की वैल्यू 2000 है, मतलब 1 की वैल्यू कितनी आ गई 2। टोटल सी आई कितना हो गया हमारे पास यहाँ पे, टोटल सी आई कितना हो गया भाई 1000 2000 3000 3000 प्लस 100 कितना हो गया 3100 और प्लस का 210 हो गया आपका। 0 1 2 2 1 3 और 33 10 आ गया। तो
तो अगर 1 की वैल्यू आपकी 2 है तो 3310 की वैल्यू क्या हो जाएगी, गुना में कितना कर देंगे इसके 2 हो जाएगा। तो यहाँ से भी आंसर क्या आ जाएगा आपका 0, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो 6620 रुपये आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा 6620 रुपये आ जाएगा आपका। ठीक है, अगर आपको प्रिंसिपल डायरेक्ट मान के करना है तो मैं वो भी बता देता हूँ। इसको रब कर देता हूँ एक बारी में, इसको मैं रब कर देता हूँ। देखो यहाँ से आपको मैं प्रिंसिपल मान के भी करवाऊंगा, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन हो जाएगा आपका, देखते रहना भी है। ठीक है, ये कैलकुलेशन पार्ट था कुछ इसका, वो भी मैं एक बार रब कर देता हूँ आपके लिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है। इसमें मैं आपको प्रिंसिपल मान के करवा रहा हूँ, अभी मैंने आपको डायरेक्ट रेट मान के करवाया था आपका ये। ठीक है, तो अभी करवा देता हूँ मैं। जैसे क्वेश्चन है आपका, यही क्वेश्चन आपको और रेट मान के करते हैं इसमें क्वेश्चन को। देखो आपका प्रिंसिपल कितना है, 2000 रुपये है, 20,000 रुपये है, तो 20,000 मान लेते हैं भाई, यहाँ पे 20,000 ले लेते हैं, प्रिंसिपल को डायरेक्ट ले लेते हैं। ठीक है, अब इसका 1/10 निकालेंगे, इसका भी 1/10 निकालेंगे और इसका भी 1/10 निकालेंगे, तो ये कितना बन जाएगा 20,000 का 2,000 बन जाएगा। ये कितना बन जाएगा 2,000, ये भी कितना बन जाएगा आपका 2,000 बन जाएगा। ठीक है, तो अब इसका 2% कितना हो जाएगा भाई 200। अब इसका ब्याज देखो, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का ब्याज जो थर्ड ईयर में जुड़ना है आपका, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का ब्याज, तो 2 और 2 4 और 2 4200 बन गया। 4200 का 10% निकालना भाई, 4200 का 10% है, कैलकुलेशन है थोड़ी सी, कितना बन जाएगा 420, कितना बन जाएगा 420 कितना बन गया 420। अब देखो यहाँ से टोटल ब्याज कितना आ गया आपका भाई, टोटल CI कितना आ गया आपका, टोटल CI भाई 2000 प्लस 2000 प्लस 2000 कितना हो गया 4 और 2 6000, 6000 हो गया, प्लस आपका 200 और प्लस आपका 420, तो आपका आंसर टोटल कितना आ जाएगा भाई 2, कितना आ गया टोटल आपका ये 6620 रुपये आ गया। वही आपका आंसर था पीछे वाला 6620। ठीक है, अगर अमाउंट निकालनी पड़ जाए तो अमाउंट में क्या होता है भाई, प्रिंसिपल प्लस क्या हो जाता है CI, तो इसके अंदर क्या जोड़ देंगे भाई 6620 के अंदर हम क्या जोड़ेंगे प्रिंसिपल जोड़ेंगे, मतलब आपका CI जोड़ेंगे, मतलब ये तो आपका CI होगा, इसमें प्रिंसिपल जोड़ते हैं 2000 आपका 20,000 सॉरी प्रिंसिपल है, तो टोटल कितना बन गया आपका ये 2 6 और 2 8 बन जाएगा, 6 और 2 8, 6620 बन गया आपका ये। ठीक है, एक 6 कम हो जाएगा इसके अंदर से, तो कितना बन गया आपका ये 8620 बन जाएगा आपका ये। ठीक है, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो देख लेना, बाकी इतना ही बनना चाहिए, क्योंकि 6620 आया है ना आपका टोटल, ये 620 और ये आपका आ गया, तो 2000 जोड़ देंगे इसके अंदर, तो आपका क्या आ जाएगा आपका 2000 जोड़ दो इसमें डायरेक्ट है, तो कितना बन जाएगा 6 2 8 6 और 20, ये आपका आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो आपको कमेंट में बताना भाई क्लास कैसी लगी। कल इसमें फ्रैक्शन में बात करेंगे, बिल्कुल बोर्ड पे करवाऊंगा एक क्लास में कल, जिसमें 3 ईयर तो होगा ही होगा आपका, अब CI दिया जाएगा आपको, फिर आपका टाइम फ्रैक्शन में होगा, टाइम भी फ्रैक्शन में आएगा। अभी तक तो पूरा आ रहा है, या तो 2 साल आ रहा है या 3 साल आ रहा है, अब आएगा 1.5 साल 5 साल 5 साल, इस तरह से 5 से 1/3 ये टाइम आपका लेके चलेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे क्वेश्चनों को बिल्कुल। ठीक है, तो कमेंट में जरूर बताना भाई, और जो नया है तो बिना कहे सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल को, और आपका शेयर भी कर दिया करो अगर क्लास अच्छी लगती है तो। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।